नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज मैं आपको बताऊंगी पितृ दोष से छुटकारा पाने के कुछ विशेष उपायों के बारे में। पितृ दोष क्या है? जब पितृ दोष हमारी कुंडली हमारे जीवन में होता है तो कई प्रकार के संकटों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। चाहे आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे संतान में गलत राह पे चली जाए, चाहे संतान होती नहीं हो, ऐसी कई तरह की समस्याएं आती हैं पितृ दोष में। तो हमें साल भर में एक बार मौका मिलता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये मौका फिर आ गया है। 2-3 दिन बाद पितर पक्ष यानी कनागत आरंभ हो चुका है, तो आरंभ होगा। तो इसमें आप इस मौके को हाथ से जाने नहीं दें। इस मौके को आप उपयोग में लें, इसका उपाय करें जिससे आपकी कुंडली से, आपके जीवन से पितृदोष दूर हो जाए, पितृदोषों से आपको छुटकारा मिल जाए। आइए पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय में हमें 1 कटोरी चावल जहाँ मटका भर के रखते हैं, 1 बेलपत्र और दुर्वा वहाँ रख दीजिए। हो सके तो 16 दिन तक रखिए, अगर 16 दिन नहीं तो 3 दिन अवश्य रख दीजिए। तीसरे दिन उसमें से बेलपत्र और दुर्वा शिवलिंग पर अर्पण करके 1 लोटा जल डाल दीजिए और चावल किसी वृक्ष के छांव में चिड़ियों को, गौ माता को, किसी को भी आप खिला दीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। पितरों की खुशियों के लिए ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। आइए दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे उपाय में अमावस्या, जो नवरात्रि के पहले अमावस्या पड़ती है, उस दिन हम संध्या काल में अपने मुख्य गेट पर 1 कटोरी चावल, कांच की कटोरी में चावल भर के रख देंगे और उसके ऊपर 2 कपूर, उसके ऊपर 2 कपूर, हो सके तो 1 लोटा जल रख दीजिएगा और दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। और दूसरे दिन सुबह फिर दीप प्रज्वलित करके, और वो जल तो आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, और जो चावल है, कपूर आप जला दीजिए उसी पे। और जब ठंडा हो जाए, कटोरी ठंडी हो जाए, तो ले जाकर किसी पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे आसपास हो, पेड़ों की छांव में चींटियों के लिए, कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए आप वो डाल आइए। ऐसा करने से आपके पितर बहुत ही खुश होंगे, पितर बहुत ही खुश होंगे। और पितरों के दिनों में, इन 16 दिनों में हमें भोजन बनाने, पहली रोटी गाय के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए, ये 3 जगह रोटी को अवश्य निकालना चाहिए। घी लगाकर चुपड़ी रोटी घी गुड़ रख कर खिलाना चाहिए। ऐसा खिलाने से भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर कौवा आकर उस रोटी को खा रहा है तो समझ लो आपको पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये अगर आपके घर में जो स्त्रियों के ऊपर पितरों की छाया है, अगर वो व्रत कर रही हैं, निर्विघ्न व्रत पूरा हो जाता है, मतलब जैसे व्रत में कोई बाधा नहीं आती, वो चिड़चिड़ापन नहीं होता, बीमार नहीं होती, तो उस व्रत को भगवान स्वीकार करते हैं। अगर कोई समस्या आ रही, झगड़ा लड़ाई हो रही, तो समझ लो आप पर ईश्वर अनुकंपा नहीं है। उसको बनाए के लिए व्रत करने के पहले आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ और इस व्रत करने से मेरे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, निर्विघ्न मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। ऐसा करने से आपके ऊपर पितरों की कृपा सदा बनी रहेगी। कहते हैं पितर पक्ष में सबके पितर, कनागत में सबके पितर आते हैं अपने परिवार के पास एक बार देखने कि ये मेरे लिए कुछ भाग इन दिनों में निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। और प्रतिदिन जहाँ आप मटका भर के रखते हैं, प्रतिदिन वहाँ 1 दीप दक्षिण दिशा की तरफ अवश्य प्रज्वलित करिए। आप अपने पितरों की फोटो रखकर प्रतिदिन 1 दीप प्रज्वलित करिए। इसके बाद अमावस्या के दिन पितृ तर्पण कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए, मतलब उनके लिए तर्पण का कीजिए। गया जगन्नाथ नहीं जा पा रहे तो घर पे अमावस्या के दिन एक बहुत ही छोटा सा सटीक उपाय है, उसे करने से आपके पितर आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। 1 चम्मच कुएं में किसी कच्चा दूध अवश्य डालाइएगा, जो अमावस्या पितरों के बाद आएगी। नवरात्रि के पहले अमावस्या को 1 चम्मच कच्चा दूध कुएं में अवश्य डाल दीजिएगा। और इन 16 दिनों में
पीपल में जल अवश्य डालिएगा, पीपल में जल अवश्य डालिएगा। अगला उपाय, इन 16 दिनों में 1 लोटा जल थोड़ा सा काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रोज 1 लोटा जल पितरों के नाम से अर्पित कर दीजिएगा। प्रतिदिन 1 लोटा जल आप पितरों के नाम से अर्पित कर दीजिएगा। 1 लोटा जल 1 दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित और अर्पण करने से ऐसे पितृ को भाग मिलता है और वो प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। ऐसा आप करते रहिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय है, बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा उपाय है। आप 1 लोटा जल थोड़ा सा गंगा जल डालकर, 1 लोटा जल थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर रोज डालाइए, क्योंकि शिवलिंग के निचले भाग पे जहाँ जलाधारी वहाँ पितरों का वास होता है। प्रतिदिन 1 लोटा जल आप नियम से शिवलिंग पर अर्पित कराइए। ऐसा करने से आप पर पितरों की कृपा बनी रहेगी, आप पितृदोष से मुक्ति पा जाएंगे, पितरों से छुटकारा मिल जाएगा। ये थोड़े बहुत छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसे अवश्य करिएगा। 1 लोटा जल मिट्टी या तांबे का ही लोटा होना चाहिए, मैंने ये अगले उपाय में भी बताया था, मिट्टी या तांबे का लोटा होना चाहिए। उसको भरकर अपने रसोई घर में प्रतिदिन रखना है। क्या प्रतिदिन रखना है? उसमें 2 सफ़ेद फूल अवश्य डाल लीजिएगा, 2 सफ़ेद फूल आप अवश्य डाल लीजिएगा। उसे रखने के बाद सुबह आप उठिए, सुबह उठते ही वो किचन में जाइए, रसोई घर में जाइए, उस जल को आप उठाइए और अपने मेन गेट की तरफ चले जाइए, जो सबसे बाहर वाला गेट है उस तरफ। पहले फूल जल डाल दीजिए, उसके बाद फूलों को निकाल कर गेट के इस तरफ, गेट के उस तरफ, दोनों तरफ आप उस पुष्पों को रख देंगे। ऐसा करने से आप पर पितरों की कृपा सदा बनी रहेगी, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर में बहुत सारे धन धान, सुख, समृद्धि, शांति, संतानों की उन्नति, हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाती है। हर प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति सदा हमारे परिवार में बनी रहती है। ये सब ध्यान रखिएगा। पितरों को खुश करने के लिए छोटे से मैंने उपाय बताए, इसे ज़रूर कीजिएगा। शिवलिंग पर ज़रूर जल अर्पण करके आइएगा। मैंने आपको शिवलिंग पर बता दिया, नीचे के साइड पितरों का वास होता है, तो 1 लोटा सिर्फ आपको शिवलिंग पर जल डालना है। प्रतिदिन नियम से डालकर आएंगे। और आप सभी मित्रों से निवेदन है, अगर आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और रसोई में नियम से प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य भर के रखिएगा और गेट पर आप डालाइएगा। अगर फूल मिले तो ठीक, पुष्प ना मिले तो भी अति उत्तम, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन 1 लोटा जल आप डाल के गेट पर अवश्य डाल दीजिएगा। ऐसे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। कमेंट में जय पितृ देवता ज़रूर लिखिए।